नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में विज्ञापन को लेकर शिंदे और फडणवीस में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जी हां, इन सब के बीच अब बीजेपी आलाकमान ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कड़ा संदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने शिंदे सरकार को ये चेतावनी दी है कि वो लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन है। ये सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच पूरा मामला जो है वो एक विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की गई है और शिंदे को डिप्टी सीएम फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। शिवसेना के विज्ञापन से फडणवीस की तस्वीर को भी बाहर रखा गया है। यानी जिस तरीके से डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने दरकिनार किया है, उसके बाद ये पूरा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस विज्ञापन का जो शीर्षक है उसमें लिखा गया है कि मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र, ये उसका शीर्षक है। और उसके बाद ही इस तरीके का घमासान जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब बीजेपी आलाकमान ने एकनाथ शिंदे और उनके जो दल है उसे चेतावनी दे दी है कि वो लक्ष्मण रेखा पार ना करें। आपको ये बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कड़ा संदेश भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे सरकार को ये चेतावनी दी है कि वो लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। जानकारी ये भी सामने आई है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सीनियर नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की कोशिश से बचने के लिए भी बीजेपी आलाकमान की ओर से कहा गया है। जानकारी ये भी है कि बीजेपी आलाकमान ने शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर नाराजगी भी जाहिर की है। इसमें महाराष्ट्र में शिंदे को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। तो एक तरफ लगातार अब शिंदे फडणवीस की जो गठबंधन की सरकार है उसको लेकर जो विपक्ष है महाराष्ट्र में, कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस पार्टी, साथ ही एनसीपी के लीडर, वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब महाराष्ट्र में ये गठबंधन की सरकार नहीं चलने वाली है। अब महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी। जो फूट है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में देखने को मिल रही है। ये तमाम दावे विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर भी सामने आ रही है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके ठीक बाद विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर सीटों का बंटवारा, जिसके चलते ये तनाव की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। ये फिलहाल जानकारी है जो सामने आई है। लेकिन इस तनाव के बीच दोनों ही पार्टियों के नेता भी आमने सामने आ चुके हैं। विधायकों में भी अब घमासान छिड़ चुका है। महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद अनिल बोंदे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है और कहा है कि मेंढक कितना भी मोटा हो जाए वो हाथी नहीं बन सकता। इस पर शिवसेना यानी शिंदे गुट के विधायक भड़क गए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री को सिर्फ अपने दल के 50 शेयरों के कारण ही मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ये कहीं ना कहीं तस्वीर है जो फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। चूंकि एक तरफ बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक और सांसद हैं जो कि अब आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ये विज्ञापन के बाद ही बवाल छिड़ा है। हालांकि खबर ये भी सामने आई है कि महाराष्ट्र में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, वहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कार्यक्रमों से भी दूरी बनाती है। चूंकि जिस तरीके से एकनाथ
सिंधे की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं उनकी पार्टी की ओर से। हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जो नेताओं के शुभचिंतक हैं यानी जो समर्थक हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, हमने ये पोस्टर नहीं लगवाए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो पोस्टर सामने आया वो था नरेंद्र मोदी और शिंदे जिस पोस्टर में थे वो दरअसल लगा महाराष्ट्र की सड़कों पर, जिसमें ये कहा गया कि देश के लिए मोदी जरूरी है, महाराष्ट्र के लिए शिंदे। लेकिन जब इस पोस्टर पर सवाल उठे, जब बीजेपी ने सवाल उठाए और ये कहा कि इसमें कहीं भी देवेंद्र फडणवीस नहीं है, साथ ही ये भी कहा गया कि जो महाराष्ट्र की जनता की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर वो शिंदे ज्यादा प्रतिशत में है, तो इसको लेकर जब बवाल शुरू हुआ तो बुधवार को एक नया पोस्टर आया और वो पोस्टर अखबारों में छापा गया। लेकिन उसमें भी कई गलतियां शिंदे की ओर से कर दी गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच अब खबर यही है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना को कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि वो लक्ष्मण रेखा को ना लांघे, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया था। इस दौरान शिंदे को मुख्यमंत्री पद देकर कहीं न कहीं बीजेपी ने एक पुरस्कृत करने का फैसला उस वक्त किया था। इस फैसले से बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी कैडर जो था वो काफी परेशान भी हुआ था। चौंकाने वाला ये फैसला था कि आखिर जो बहुमत है, जो कहीं न कहीं ज्यादा विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, बावजूद इसके शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। ये बीजेपी से जुड़े वो लोग थे जो फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उन्होंने इस पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने अपने गठबंधन सहयोगियों को जोरदार संदेश देने का मन बनाया। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का मानना है कि वो अकेले राजनीतिक चुनौतियों का सामना शायद महाराष्ट्र में नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी पर उन्हें निर्भर रहना होगा। साथ ही शिंदे की शिवसेना के साथ दबदबे को लेकर संतुलन को बनाए रखने का भी पूरा जोर कहीं न कहीं बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। यही वजह है कि जब एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने वो सीमा रेखा लांघने की कोशिश की, जब ये दिखाने की कोशिश की कि शिंदे जो हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, एक तरफ ये फडणवीस का कहीं न कहीं अपमान था, तो आलाकमान ने इसको लेकर एक्शन लिया। और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो यही कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को ये आलाकमान की ओर से बीजेपी आलाकमान की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है कि वो लक्ष्मण रेखा को ना लांघे और फडणवीस का इस तरीके से अपमान ना करे, फडणवीस को इस तरह से दरकिनार ना करे। तो यही वजह है कि ये तमाम चीजें जो हैं देखने को मिल रही है। हालांकि जो विपक्ष है महाराष्ट्र में वो इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, चाहे किसी भी वजह से ये तनाव जो है दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा हो। लेकिन वहीं संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब ये सरकार नहीं चलेगी, लेकिन वहीं कहीं न कहीं स्थिति को अब संभालने की कोशिश भी की जा रही है। एक डैमेज जो हो चुका था उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। यही वजह है कि एक और नया विज्ञापन निकाला गया है, कहीं न कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की गई है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे भी हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल जो बवाल है वो विज्ञापन के बाद ही शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी तस्वीर लगी थी, जिसको लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिला। आरोप ये लगे कि शिंदे ने फडणवीस को दरकिनार कर दिया है। और आपको ये बता दें कि जो फिलहाल विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं, संजय राउत ने ये कहा है कि नया विज्ञापन फडणवीस की नाराजगी का नतीजा है। उन्होंने दावा ये भी किया है कि सरकार जो है वो गिर जाएगी। ये तो साफ हो गया है कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। शिंदे और बीजेपी के बीच क्षण युद्ध चल रहा है, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। सुप्रिया सुले ने भी
ये कहा है कि सर्वे किसने किया और नमूने का आकार कितना था। उन्होंने इस पर चिंता जताई और कहा कि मैं उन शुभ चिंतकों की खोज कर रही हूं जिन्होंने अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए। मुझे लगता है कि आज का डिजाइन दिल्ली से आया था और संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसका भरपूर लाभ उठा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है इसे भी अब बीजेपी आलाकमान जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो हैं वो फिलहाल सामने आए हैं, लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या जो शिंदे हैं और फडणवीस हैं वो कब एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।